हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल घुमक्कड़ बदमाश। दोस्तों, आज का यह वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाला है क्योंकि आज हम घूमने वाले हैं मनाली टूर की फुल इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में दी जाएगी। तो आज इस वीडियो को एक बार बिना स्किप किए पूरा जरूर देखिएगा, आपके सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। इसके अलावा ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखते रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और साथ में बेल आइकन दबाने के बाद ऑल बटन पर भी क्लिक जरूर कीजिएगा ताकि ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिले आपको सबसे पहले। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। आपके एक लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलता है ताकि मैं आपके लिए ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाता रहूँ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि आपको मनाली कब आना चाहिए। देखिए, मनाली आप पूरे साल में कभी भी आ जाइए, यहाँ आपको अच्छी खासी भीड़ देखने के लिए मिलेगी। लेकिन अगर आप स्नो लवर हैं तो आप दिसंबर, जनवरी और फरवरी इन मंथ्स में आइएगा। इस समय आपको यहाँ अच्छी खासी बर्फ मिल जाएगी। वैसे मार्च के मंथ में भी आपको सोलांग वैली में बर्फ देखने के लिए मिल जाएगी, लेकिन लाइव स्नोफॉल मिलने के चांसेस बहुत ही कम है। अब बात करते हैं कि आपको मनाली पहुँचना कैसे है। तो आपके पास मनाली पहुँचने के 5 ऑप्शन हैं। पहले ऑप्शन की अगर मैं बात करूँ तो वो है बाई फ्लाइट। मनाली का नियरेस्ट एयरपोर्ट कुल्लू मनाली एयरपोर्ट है जो भुंतूर शहर में मौजूद है। भुंतूर से कुल्लू की दूरी 10 किलोमीटर और मनाली की दूरी 50 किलोमीटर है, जिसे आप टैक्सी और बसेस के थ्रू इजीली कवर कर सकते हैं। अब अगर दूसरे ऑप्शन की बात करें तो वो है बाई ट्रेन। मनाली का नियरेस्ट रेलवे स्टेशन कालका रेलवे स्टेशन है, जहां से मनाली की दूरी 282 किलोमीटर है और दूसरा रेलवे स्टेशन चंडीगढ़ का है। चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन से मनाली की दूरी 291 किलोमीटर है और तीसरा रेलवे स्टेशन पठानकोट का है और ये दूरी भी आपको 298 किलोमीटर पड़ेगी। उससे आगे का सफ़र आपको बाई रोड ही करना पड़ेगा। अब बात करते हैं थर्ड ऑप्शन की, तो वो है ट्रैवल एजेंसी के थ्रू। आप मनाली टूर पैकेज भी बुक करके आ सकते हैं। फोर्थ ऑप्शन है कि आप यहाँ अपनी बाइक, कार या टैक्सी हायर करके आ जाइए। और फिफ्थ ऑप्शन है बाई बस, जो कि सबसे बेस्ट भी है। अगर बात करें दिल्ली से, तो दिल्ली से मनाली तक आपको वॉल्वो, सेमी वॉल्वो, AC सीटर, स्लीपर सभी तरह की बसेस इजीली मिल जाएंगी। दिल्ली से बहुत सारी प्राइवेट एजेंसी भी बसेस चलाती हैं, जिसमें आपको 1200 से 1400 रुपये पे करने पड़ेंगे और आप मनाली पहुंच जाएंगे। दिल्ली से मनाली के बीच की दूरी करीब 591 किलोमीटर है, जिसे आप 13 से 14 घंटे में इजीली कवर कर लेंगे। इसके अलावा दिल्ली कश्मीरी गेट ISBT से आपको हिमाचल प्रदेश रोडवेज की AC वॉल्वो बसेस भी मिल जाएंगी, जिसमें आपको 2x2 AC कोच का किराया करीब 1689 रुपये पे करना पड़ेगा और ये बस रात को 9:03 पर चलती है। इसके अलावा ऑर्डिनरी बसेस भी चलती हैं, उसमें किराया 932 रुपये है। इनका टाइमिंग आपको स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। अब बात करें शिमला से, तो आप शिमला से मनाली भी जा सकते हैं। अगर आप शिमला और मनाली दोनों घूमना चाहते हैं तो शिमला का वीडियो मैं ऑलरेडी पब्लिश कर चुका हूं, तो एक बार वो वीडियो आप जरूर देख लीजिएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। शिमला से मनाली के बीच की दूरी करीब 240 किलोमीटर है, जिसे आप हिमाचल रोडवेज की 2x2 नॉन AC बसेस के थ्रू 695 रुपये पे करने के बाद इजीली कवर कर सकते हैं। शिमला से आपको ऑर्डिनरी बसेस भी मिल जाएंगे, जिसमें आपको 550 के आसपास पे करना पड़ेगा और आप मनाली पहुंच जाएंगे। अगर टाइमिंग की बात करूं तो डिटेल आपको स्क्रीन पर दी गई है, तो आप उसे देख सकते हैं। अब बात करें पठानकोट से, तो पठानकोट से मनाली के लिए आपको 1280 रुपये पे करने के बाद AC वॉल्वो 2x2 इजीली मिल जाएगी और यदि आप ऑर्डिनरी बस से आना चाहते हैं तो आपको 750 रुपये पे करने पड़ेंगे। ये जितनी भी बसेस मैंने आपको बताई हैं, ये सब हिमाचल रोडवेज की बसेस हैं। इनका टाइमिंग भी आपको स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। इसके अलावा प्राइवेट बसेस तो भर भर कर मनाली तक चलती रहती हैं। इन सभी बसेस की आप स्क्रीन पर दी गई वेबसाइट के थ्रू ऑनलाइन बुकिंग भी कर सकते हैं। अब एक जरूरी बात और बता देता हूँ, यदि आप बसेस के थ्रू जाते हैं तो जब हैवी स्नोफॉल होता है तो ये बसेस आपको मनाली से 6-7 किलोमीटर पहले ही ड्रॉप कर देती हैं, जहाँ से आप शेयरिंग टैक्सी के थ्रू 200 रुपये पर पर्सन में मनाली पहुँच जाएंगे। और यदि आप मनाली जैसे शहर में जा रहे हैं तो हर जगह बार्गेनिंग जरूर करें, फिर वो चाहे होटल हो, ट्रांसपोर्ट हो या फिर एडवेंचर एक्टिविटीज। मनाली में बहुत ही ज़्यादा बार्गेनिंग करनी पड़ती है। बार्गेनिंग करने से आप 500 रुपये वाली एक्टिविटीज़ 100 रुपये में भी कर सकते हैं, 1000 रुपये वाला होटल 500 रुपये में भी ले सकते हैं, यदि आपके अंदर सर्च करने और बार्गेनिंग करने का टैलेंट है तो।
मनाली में अगर आप अपनी खुद की गाड़ी लेकर आते हैं तो मनाली में एंट्री करने से करीब 5 से 6 किलोमीटर पहले आपको एक ग्रीन टैक्स देना होगा, जिसमें बाइक वालों से चार्ज लिया जाता है 100 रुपये और छोटी कार या जीप वालों से चार्ज लिया जाता है 200 रुपये। वहीं सभी तरह की SUV वालों को 300 रुपये ग्रीन टैक्स पे करना पड़ता है। बसेस, ट्रैवलर और टेम्पो को 500 रुपये ग्रीन टैक्स पे करना पड़ता है। वैसे ये ग्रीन टैक्स आप चाहें तो ऑनलाइन भी पे कर सकते हैं। ग्रीन टैक्स पे करने के बाद अब आप मनाली में एंटर हो सकते हैं। मनाली मेरी नज़र में किसी दूसरे हिल स्टेशन के कंपैरिजन में सबसे शानदार हिल स्टेशन है। तो चलिए, ये सब बातें हो गई मनाली तक पहुंचने की। जो भी तरीका आपको बेस्ट लगे आप उससे आ जाइए। अब बात करते हैं कि मनाली में हमें कितने दिन रुकना चाहिए। तो आपको मनाली में मिनिमम 3 दिन तो रुकना ही चाहिए। मनाली पहुंचने के बाद हमें सबसे पहले ज़रूरत पड़ती है होटल की। तो मनाली में होटल 500 रुपये से स्टार्ट हो जाते हैं और 15-16 हज़ार तक जाते हैं। देखिए, 500 रुपये वाले होटल के बारे में मैं क्लियरली आपको बता देता हूँ कि जब सीज़न होता है तो होटल वाले चार्ज बढ़ा देते हैं, लेकिन वही होटल ऑफ सीजन में चार्ज कम कर देते हैं। जैसे ही आप मनाली में एंट्री लेंगे तो लेफ्ट हैंड पर आपको होटल और पार्किंग मिल जाएगी। यहाँ होटल के चार्जेस भी नॉर्मल रहते हैं। यह मेन रोड पर ही स्थित हैं और यहाँ से माल रोड की भी दूरी ज़्यादा नहीं है। और यदि आप थोड़ा सा आगे और आएंगे तो मनाली माल रोड से पहले ही एक रास्ता लेफ्ट हैंड पर डाइवर्ट होता है, जहाँ अंदर जाने के बाद भी आपको बहुत सारे होटल्स मिल जाएंगे और यहाँ आपको कार पार्किंग भी मिल जाएगी। तो आप यहाँ भी होटल्स ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आप उस रोड पर नहीं जाते हैं तो थोड़ा आगे और आइए और आप पहुँच जाएंगे मनाली के टैक्सी स्टैंड, ऑटो स्टैंड पर, और वहाँ सामने ही आपको मॉल रोड नज़र आ जाएगा। मॉल रोड मनाली का सबसे महंगा रोड है। यहाँ पर होटल के चार्जेस भी सबसे ज़्यादा ही मिलते हैं। इसी पॉइंट से लेफ्ट हैंड पर मॉडल टाउन के लिए अंदर रोड चला गया है, तो आप मॉडल टाउन वाले रोड पर भी होटल्स ले सकते हैं, जो मॉल रोड के कंपैरिजन में काफ़ी कम है। इसके अलावा 5वीं जगह है ओल्ड मनाली, जो मेरे अकॉर्डिंग सबसे बेस्ट और सबसे सस्ती है। ओल्ड मनाली अगर आपको जाना है और यदि आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आए हैं तो आपको पैदल ही जाना पड़ेगा, और यदि आप अपनी गाड़ी से आए हैं तो आप मॉल रोड को क्रॉस करके अपनी गाड़ी नहीं लेकर जा सकते। उसके लिए आप जब मनाली के करीब पहुंचेंगे तो रास्ता 2 हिस्सों में डाइवर्ट हो गया है। एक रास्ता ऊपर की ओर जाता है जो मनाली में अंदर आता है, और एक रास्ता राइट हैंड पर नीचे की ओर जाता है। वो रास्ता सीधा सोलांग वैली, रोहतांग पास, केलोंग, लेह लद्दाख सब जगह तक जाता है, यानी वो मनाली को बाईपास कर देता है। तो आप बाईपास वाले रोड से आगे आ जाइए। तो थोड़ा आगे आने के बाद एक रास्ता लोहे के पुल से राइट हैंड पर चला जाएगा, जो सोलांग वैली या अटल टनल की ओर जाता है, और एक रास्ता लेफ्ट हैंड पर ऊपर जा रहा है। आपको लेफ्ट हैंड पर ही आना है। वो रोड आपको मॉल रोड क्रॉस करा के ओल्ड मनाली में एंटर करा देगा। ओल्ड मनाली में आपको बहुत सारे होम स्टे, हॉस्टल्स और डोरमेट्री भी इजीली मिल जाएंगे। तो दोस्तों, वीडियो थोड़ी बड़ी हो जाएगी बट आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है, इसीलिए वीडियो को बिना स्किप किए पूरा जरूर देखिएगा। और आपको हमारा काम कैसा लग रहा है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हो सके तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि ऐसी वीडियो बनाने में बहुत समय और बहुत मेहनत लगती है, तो एक लाइक और कमेंट तो बनता है। तो दोस्तों, ये सारी बातें हुई मनाली में स्टे करने से रिलेटेड। बट अगर आप पीक सीजन में मनाली आते हैं तो होटल ऑनलाइन बुक करने के बाद ही आएँ, नहीं तो आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। अब बात करते हैं कि हमको मनाली घूमना कैसे है। देखिए, यदि आप मनाली दिन में 10-11 बजे तक पहुंच जाते हैं तो सबसे पहले आप होटल लेकर थोड़ी देर आराम करें। उसके बाद बाकी आधे दिन आप मनाली के नियरेस्ट साइट सीन को कवर कर सकते हैं, जैसे हडिम्बा देवी टेम्पल, डोंगरी वन विहार, क्लब हाउस और मनु टेम्पल। इसके अलावा माल रोड और आसपास के जितने भी बाजार हैं उन्हें घूम सकते हैं। यदि आप ये सभी साइट सीन वहाँ मौजूद टूर पैकेज के थ्रू करना चाहते हैं, यानी टैक्सी हायर करके, तो टैक्सी वाले आपसे 1.5 हज़ार से 2,000 रुपये चार्ज करेंगे 4 लोगों के, और ये सारे साइट सीन कवर करा देंगे। बट मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप ये सारे साइट सीन पैदल ही कवर कर लीजिए, यदि आप 4 से 5 किलोमीटर पैदल चल सकते हैं तो, जिसमें आपको 4 से 5 किलोमीटर का एक सर्किट कंप्लीट करना पड़ेगा और आप इन सभी साइट्स को कवर कर लेंगे। अगर आप ओल्ड मनाली में रुके हुए हैं तो आपके लिए तो बहुत ही ईजी हो जाएगा, क्योंकि ये सारे जितने भी पॉइंट्स हैं ये सारे ओल्ड मनाली क्षेत्र में ही मौजूद हैं। अगर आप इसके अलावा मॉल रोड, मॉडल टाउन या मनाली पार्किंग के आसपास भी मौजूद हैं तो भी थोड़ा सा पैदल आपको चलना पड़ेगा
और माल रोड घूमते हुए आप ओल्ड मनाली पहुंच जाएंगे। और वहां से आपको पहले चलना होगा हडिम्बा देवी टेम्पल रोड पर। इस रोड पर आप थोड़ा आगे आएंगे तो रास्ता दो हिस्सों में डाइवर्ट हो जाएगा। एक रास्ता सीधे निकल जाएगा और एक रास्ता लेफ्ट हैंड पर जाएगा। लेफ्ट वाला ये रास्ता हडिम्बा देवी टेम्पल और श्याली महादेव टेम्पल तक जाता है और आपको भी लेफ्ट वाले रास्ते पर ही जाना है। यहाँ से हडिम्बा देवी टेम्पल की दूरी 1.5 किलोमीटर बाई रोड है और यदि आप पैदल जाते हैं तो मात्र 700 मीटर की दूरी है, जिसमें आपको थोड़ा सा ट्रैक करना पड़ेगा पहाड़ों पर, जो 200-300 मीटर का सीढ़ीनुमा रास्ता है जिसे आप इजीली कवर कर सकते हैं। तो आप लेफ्ट हैंड वाले रोड से जाइए, हडिम्बा देवी टेम्पल होते हुए ऊपर से सर्किट पूरा करते हुए राइट हैंड वाले रोड से वापस आ जाइए। बहुत ही आसानी से ये ट्रैक पूरा हो जाएगा। और यदि आप यहाँ टैक्सी के थ्रू भी आते हैं तो भी पहाड़ पर तो आपको पैदल ही चलना पड़ेगा। ये ट्रैक बहुत ही सुंदर है जो जंगल के रास्ते गुजरता है, जिसे वन विहार के नाम से जाना जाता है। इसी ट्रैक पर पैदल चलते हुए आप पहुंचेंगे हडिम्बा देवी टेम्पल। ये मंदिर बहुत ही खूबसूरत है और बहुत प्राचीन है। इस मंदिर में किसी भी तरह की कोई भी एंट्री फीस नहीं है। पौराणिक कथाओं के अनुसार हडिम्बा महाभारत काल में भीम की पत्नी थी। ये मंदिर उन्हीं को समर्पित है। इस मंदिर को दुंगरी टेम्पल के नाम से भी जाना जाता है। यदि आप स्नोफॉल के टाइम यहाँ मौजूद हैं तो आप यहाँ बहुत एंजॉय कर पाएंगे। इसी मंदिर के ठीक पीछे दुंगरी वन विहार का मेन गेट बना हुआ है। आप चाहें तो दुंगरी वन विहार भी घूमने के लिए जा सकते हैं, लेकिन इसमें एक एंट्री टिकट लेना पड़ता है, जिसकी डिटेल आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। दुंगरी वन विहार में बच्चों के लिए झूले वगैरह भी अवेलेबल हैं और यहाँ का एक्सपीरियंस भी बहुत ही शानदार रहेगा। हडिम्बा देवी टेम्पल, दुंगरी वन विहार कवर करने के बाद आप मंदिर के पीछे से ही एक रास्ता नीचे की ओर जा रहा है, यानी जिस रास्ते से आप आए थे उसकी दूसरी दिशा में आप उस रास्ते से नीचे की ओर चले जाइएगा तो आप दूसरे एक रोड पर पहुंच जाएंगे, जहां सामने से आप ब्यास नदी का बेहद ही खूबसूरत नज़ारा देखेंगे। और एक लोहे के पुल को क्रॉस करने के बाद आप पहुंच जाएंगे पूरी तरह ओल्ड मनाली। ओल्ड मनाली में पतली पतली सड़कों और गलियों को घूमते हुए आप क्लब हाउस पहुंच जाएंगे। बेहद ही शानदार जगह है मनाली का क्लब हाउस, मस्ट विजिटिंग प्लेस है। क्लब हाउस में एंट्री टिकट अडल्ट्स की 25 रुपये और 10 साल से छोटे बच्चों की 10 रुपये एंट्री टिकट है। और एंट्री टाइमिंग मॉर्निंग में 9 बजे से इवनिंग 9 बजे तक का है। क्लब हाउस में आप जिप लाइन, बोटिंग, रिवर क्रॉसिंग, स्नोबॉल, भूत बंगला, वर्चुअल सिनेमा, टेबल टेनिस, कैरम बोर्ड, चेस, स्नूकर आदि बहुत सारी इंडोर आउटडोर एक्टिविटीज एंजॉय कर सकते हैं, जिनका चार्ज 50 रुपये से लेकर 1000 रुपये तक रहता है, जिसमें आप थोड़ा बहुत निगोशिएट भी कर सकते हैं। और यदि आप एल्कोहलिक हैं तो क्लब हाउस के पास ही आपको कई सारी बियर शॉप्स भी मिल जाएंगी। अब आप क्लब हाउस घूमने के बाद थोड़ा आगे चलेंगे तो आप पतली पतली गलियों के बीच होते हुए पहुंच जाएंगे मनु टेम्पल। मनु टेम्पल तक पहुंचने वाले रास्ते में आपको सेब के बाग भी देखने को मिलेंगे। ये मनु टेम्पल बहुत ही खूबसूरत है। मनु टेम्पल से 200 मीटर पहले ही आपको डोरमेट्री की फैसिलिटी भी मिल जाएगी, तो आप चाहें तो यहाँ भी स्टे कर सकते हैं, नहीं तो आप थोड़ी देर यहाँ आराम करने के बाद रिटर्न वापस अपने होटल के लिए निकल जाइए। और शाम के वक्त आप मनाली के मॉल रोड घूमने के लिए निकल जाइए। मॉल रोड के पास ही मनाली का बस स्टैंड भी मौजूद है और ठीक उसके सामने एक मार्केट है जहाँ पर सभी सीजन में ऊनी कपड़े मिलते हैं। कुछ कपड़े ऐसे भी हैं जिनकी मैन्युफैक्चरिंग भी यहीं पर होती है, तो आप उन्हें खरीद सकते हैं। इस तरह से डे 1 में आप इन सभी साइट्स को कवर कर सकते हैं और डे 1 में आपको लोकल साइट्स को विजिट करने में कोई भी खर्चा नहीं करना पड़ेगा। नेक्स्ट डे आप निकल जाइए सोलांग वैली घूमने के लिए, जो कि मनाली से सिर्फ 12 से 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। सोलांग वैली जाने के लिए आपके पास 4 ऑप्शन है। पहला तो ये है कि आप निकल जाइए अपनी गाड़ी लेकर, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। सेकंड ऑप्शन है कि आप मनाली से बाइक रेंट पर ले लीजिए, जिसमें आपको 500 रुपये से 1500 रुपये तक पे करने पड़ेंगे एज पर बाइक। और सोलांग वैली जाने के लिए आपको कोई भी परमिट लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब अगर थर्ड ऑप्शन की बात करूं तो वो है बाइक टैक्सी, जिसमें आपको 1200 से 1500 रुपये पे करने पड़ेंगे राउंड ट्रिप के और आप सोलांग वैली पहुंच जाएंगे। और फोर्थ ऑप्शन है ऑटो का, जिसमें आपको करीब 500 से 600 रुपये पे करने पड़ेंगे राउंड ट्रिप के। और उसी 500-600 रुपये में आप उनसे बात कीजिए कि वो आपको वशिष्ठ टेम्पल भी घुमाकर ले जाएं। अगर वो
एग्री होते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, अदरवाइज 100 रुपये एक्स्ट्रा दीजिए और वो आपको वशिष्ठ टेम्पल भी घुमाकर ले जाएंगे। जो मनाली से सोलांग वैली जाने वाले रास्ते में ही एक अलग रास्ता डाइवर्ट होता है वशिष्ठ गांव के लिए, और वहाँ वो मंदिर मौजूद है। वहाँ वशिष्ठ मंदिर और श्री राम मंदिर मौजूद हैं। वो भी बहुत ही खूबसूरत जगह है। ये वशिष्ठ मंदिर 4000 वर्ष से भी पुराना है और यहाँ आपको गर्म पानी का कुंड भी देखने को मिलेगा। ऐसा माना जाता है कि इस गर्म पानी के कुंड में नहाने से हर तरह की स्किन प्रॉब्लम दूर हो जाती है। यदि आप चाहें तो वशिष्ठ टेम्पल से जोगनी वाटरफॉल भी जा सकते हैं, जो एक 3 किलोमीटर का पैदल ट्रैक है और जिसमें आपको करीब 3 घंटे का समय लग जाएगा। जहां आपको एक वाटरफॉल दिखाई देगा जो 160 फीट की ऊंचाई से गिरता हुआ मोतियों की बौछार की तरह लगता है। अगर आप पानी के झरनों को देखने के शौकीन हैं तो आप जोगनी वाटरफॉल भी जा सकते हैं, जो एक नेचुरल वाटरफॉल है। तो चलिए अब वापस सोलांग वैली पर आ जाते हैं। सोलांग वैली बेहद ही खूबसूरत है। यदि आप रास्ते में जगह जगह रुकते हुए, खाते पीते एंजॉय करते हुए, खूबसूरत व्यूज को देखते हुए सोलांग वैली पहुंचेंगे तो आपका मजा 2 गुना हो जाएगा और इस सफर में आपको 1 से 1.5 घंटा लगेगा। सोलांग वैली में सर्दियों में बहुत सारी एडवेंचर एक्टिविटीज भी होती हैं। उनके बारे में बताने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि सोलांग वैली वाला रास्ता ही आगे अटल टनल तक जाता है। अटल टनल का स्टार्टिंग पॉइंट है, उसे अटल टनल का साउथ पोर्टल बोलते हैं और 9 किलोमीटर की इस अटल टनल को पार करने के बाद जो एंड पॉइंट है उसे नॉर्थ पोर्टल बोलते हैं। नॉर्थ पोर्टल को निकलने के ठीक बाद ही आप पहुंच जाएंगे लाहौल स्पीति जिले में। सर्दियों में तो भारी स्नोफॉल हो जाने के कारण टूरिस्ट को अटल टनल से आगे नहीं जाने दिया जाता, लेकिन बात मैं कर रहा था सोलांग वैली की। सोलांग वैली में आप स्कीइंग एंजॉय कर सकते हैं, जिसमें एक कपल से 2000 रुपये चार्ज लिया जाता है, यानी एक व्यक्ति से 1000 रुपये, जिसमें स्नो ड्रेस और स्नो शूज भी इंक्लूड रहते हैं। और आप सोलांग वैली में 1 से 1.25 घंटा स्कीइंग एंजॉय कर सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ फोटोग्राफी भी करवा सकते हैं, जिसमें फोटोग्राफर आपको इंस्टेंट फोटोग्राफ्स अवेलेबल करा देंगे। आप सोलांग वैली में पैराग्लाइडिंग भी कर सकते हैं, जिनके चार्जेस आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ रोपवे भी एंजॉय कर सकते हैं, जिसमें आपको 650 रुपये पे करने पड़ेंगे। सोलांग वैली में आप ट्यूब राइडिंग, यॉक राइडिंग, स्नो बाइक राइडिंग जैसी बहुत सारी अलग अलग एडवेंचर एक्टिविटीज भी कर सकते हैं। सोलांग वैली का जो नाम रखा गया है वो बेसिकली वहाँ मौजूद सोलांग नाला गांव के नाम पर ही रखा गया है और ये वैली उसी गांव में मौजूद है। यदि आप सोलांग वैली अपनी गाड़ी से आए हैं तो यहाँ आपको रोड साइड ही पार्किंग मिल जाएगी, जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। और यदि आप सोलांग वैली से अंजनी महादेव टेम्पल भी जाना चाहते हैं तो अंजनी महादेव टेम्पल सोलांग वैली से आधे 1 घंटे के ट्रैकिंग डिस्टेंस पर सिचुएटेड है। अंजनी महादेव मनाली की टॉप अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस में आता है, क्योंकि मैक्सिमम लोग इस जगह को स्किप कर जाते हैं। तो आप अंजनी महादेव टेम्पल को अपनी विश लिस्ट में जरूर डाल लेना। यहाँ पर आप लॉर्ड शिवाजी के टेम्पल के दर्शन भी कर सकते हैं। और यहाँ की सबसे खास बात यह है कि यहाँ पर जो शिवलिंग है उस पर नेचुरली एक वाटरफॉल का पानी गिरता है। और हाँ, अगर आप विंटर में गाड़ी से मनाली आ रहे हैं तो अर्ली मॉर्निंग निकलने की कोशिश मत कीजिएगा, क्योंकि ब्लैक आइस की वजह से गाड़ियाँ स्लाइड होने लगती हैं। तो कोशिश कीजिएगा कि 10 से 11 बजे के बाद ही आप निकलें, जब थोड़ी धूप निकल जाती है, जिससे ब्लैक आइस पिघल जाती है। और अगर आप यहाँ स्नोफॉल के टाइम आ रहे हैं तो अपनी गाड़ी में स्नो चैन यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो आप टैक्सी के थ्रू जा सकते हैं। अगर आप समर में मनाली ट्रिप कर रहे हैं तो 3rd डे में रोहतांग पास के लिए जा सकते हैं, क्योंकि विंटर में हैवी स्नोफॉल की वजह से रोहतांग पास बंद रहता है। और कभी कभी तो सोलांग वैली और वशिष्ठ टेम्पल तक बंद हो जाते हैं जब हैवी स्नोफॉल होता है। देखिए, रोहतांग पास के बारे में मैं सबसे पहले बताना चाहूँगा कि रोहतांग पास जाने के लिए आपको ज़रूरत होती है परमिट की। और दूसरी बात, मंगलवार को रोहतांग पास कोई नहीं जा सकता, क्योंकि इस दिन यहाँ मेंटेनेंस कार्य किया जाता है। एक और बात, अगर आप कार में 4-5 लोग हैं तो सिर्फ कार का एक परमिट बनेगा। ऐसा नहीं है कि आपको अलग अलग परमिट बनवाना पड़े। रिक्वायरमेंट होती है एक वैलिड आईडी प्रूफ की, दूसरा गाड़ी के कंप्लीट पेपर्स की, और आपकी वो गाड़ी 10 साल से ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए, तभी आपकी गाड़ी वहाँ जा पाएगी। कुछ समय पहले प्राइवेट व्हीकल को पूरी तरह से बंद कर दिया गया था रोहतांग पास के लिए। वहाँ सिर्फ लोकल टैक्सी ही जाया करती थी।
तो आप कैसे अपनी गाड़ी को रोहतांग पास लेकर जा सकते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। रोहतांग पास घूमने जाने वालों की डेली लिमिट है वो है पेट्रोल गाड़ियों की 800 और डीजल गाड़ियों की 400। इसके अलावा 2 टाइम फ्रेम में 2 टाइम ड्यूरेशन में आप परमिट ले सकते हैं। एक है 10 घंटे वाला परमिट और एक है 16 घंटे वाला परमिट। 10 घंटे वाले परमिट में 200 डीजल गाड़ी और 400 पेट्रोल गाड़ी जाती हैं। उतनी ही गाड़ी 16 घंटे वाले फ्रेम में भी जा सकती हैं। और एक वीक में एक वाहन को सिर्फ 3 परमिट इशू किए जाते हैं। ये टैक्सी वालों के लिए होता है और जो परमिट आपका होगा उसका प्रिंट आउट आपके पास होना चाहिए। अगर आप रोहतांग पास बसेस के थ्रू जाते हैं तो आपको किसी भी परमिट की ज़रूरत नहीं है। बट बसेस के थ्रू रोहतांग पास जाना बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाता है क्योंकि आपको वापस बस मिलने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। और यदि आप टैक्सी हायर करते हैं तो टैक्सी वाला परमिट अरेंज करेगा। ये परमिट कोलाबा ब्रिज पर चेक होते हैं, उसके बाद ही आप आगे जा पाएंगे। परमिट की फ़ीस की अगर मैं बात करूं तो कार और जीप वाले का परमिट का फ़ीस 500 रुपये है और कंजेशन फ़ीस 50 रुपये है। वहीं बसेस के लिए 500 रुपये फ़ीस है परमिट की और 100 रुपये कंजेशन चार्ज है। परमिट आप स्क्रीन पर दी गई वेबसाइट के थ्रू भी ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं या फिर मनाली में स्थित एसडीएम ऑफिस जाने के बाद भी अप्लाई कर सकते हैं। एसडीएम ऑफिस मॉर्निंग में 10 बजे खुल जाता है तो आप वहां जाकर सारी फॉर्मेलिटी पूरी कर दीजिए और वेट कीजिए परमिट मिलने का, या फिर आप वापस आ जाइए और दोबारा 2 से 3 बजे के आसपास एसडीएम ऑफिस चले जाइए, आपको परमिट मिल जाएगा। यानी एक दिन तो आपका परमिट निकालने में ही लग जाएगा। इसलिए आप अपना परमिट एडवांस में ही बुक कर लें रोहतांग पास जाने से पहले। देखिए, रोहतांग पास जाने के लिए एक स्पेशल परमिट भी बनता है जो पूरे सीजन में एक गाड़ी का एक ही बार बनता है। इसके अलावा पूरे सीजन में केवल 60 पेट्रोल गाड़ी और 40 डीजल गाड़ियां ही स्पेशल परमिट पर जा सकती हैं और ये स्पेशल परमिट सिर्फ वाइट नंबर प्लेट वाली गाड़ियों के लिए ही होता है, ना कि वहाँ के टैक्सी वालों के लिए। स्पेशल परमिट का एक रिजर्व कोटा टूरिस्ट के लिए तैयार किया गया है रोहतांग पास जाने के लिए। ये स्पेशल परमिट सिर्फ 4 व्हीलर के लिए ही दिया जाता है, बाइक वाले नहीं जा सकते। इसके लिए आप ऑनलाइन भी आवेदन कर सकते हैं या फिर ऑन द स्पॉट एसडीएम ऑफिस से भी ये परमिट बनवा सकते हैं। एक परमिट होता है बियॉन्ड रोहतांग पास। बियॉन्ड रोहतांग पास के बारे में काफ़ी लोग जानते होंगे कि इसमें रोहतांग पास आपको सिर्फ पार करना होता है। आपको लाहौल स्पीति या लद्दाख की ओर निकलना है और आपको रास्ता लेना है रोहतांग पास वाला। लेकिन लद्दाख और लाहौल स्पीति जाने वाले लोग अब रोहतांग पास होकर नहीं जाते हैं, अब वो सीधे अटल टनल से निकल जाते हैं और बहुत ज़्यादा शॉर्ट भी वो रास्ता पड़ता है। बट पहले जब अटल टनल नहीं थी तो रोहतांग पास होकर ही निकलते थे। उसके लिए सिर्फ परमिट बनवाना पड़ता था, लेकिन परमिट फीस नहीं देनी पड़ती थी। उसमें सिर्फ कंजेशन फीस वही 50 रुपये देना पड़ता था और वहीं भारी वाहनों को यानी लोडेड गाड़ियों को 100 रुपये कंजेशन चार्ज देना पड़ता था। और ये परमिट एक हफ्ते में 2 ही इशू किए जाते थे और आपको जिस डेट में जाना है उससे 3 दिन पहले कंजेशन फीस पे कर सकते हैं। तो ये सारी बातें हुई रोहतांग पास से संबंधित। मनाली से रोहतांग पास की दूरी 40 से 45 किलोमीटर है, तो आप रोहतांग पास जरूर विजिट कीजिएगा, मस्ट विजिटिंग प्लेस है। इसके अलावा मनाली में कुछ दूसरी जगह भी हैं जहां आप जा सकते हैं। एक दिन आप कुल्लू में बिता सकते हैं और यदि आप प्रकृति के शौकीन हैं तो आपको हिमालयन नेशनल पार्क में भी जरूर दिलचस्पी दिखानी चाहिए। इस पार्क में 300 प्रकार से भी ज़्यादा वन्य जीव हैं और आप मनाली में बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री भी कवर कर सकते हैं जो मॉल रोड के पास में ही स्थित है। यहाँ आप नग्गर जा सकते हैं। नग्गर बहुत ही खूबसूरत जगह है। यहाँ बहुत सारी मूवीज़ की शूटिंग भी हो चुकी है, जैसे हंगामा 2, नागार्जुन, बद्रीनाथ, बाजीराव, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, जब भी मेट। यहाँ आप मनाली से बसेस के थ्रू भी आ सकते हैं जिसमें आपको 50 से 100 रुपये पे करने पड़ेंगे और आप इजीली नग्गर पहुँच जाएंगे। यहाँ का एंट्री फीस 30 रुपये है और एंट्री टाइमिंग मॉर्निंग 9 बजे से इवनिंग 6 बजे तक रहती है। तो चलिए अब बात करते हैं कि मनाली आने का बेस्ट टाइम क्या है। तो आप मनाली में सबसे ज़्यादा रश दिसंबर, जनवरी और फरवरी में देख सकते हैं और यदि आप स्नो लवर हैं तो आपके लिए भी यही टाइम बेस्ट रहेगा। उसके बाद मई और जून में भी बहुत ज़्यादा रश देखने को मिलता है। अब बात करते हैं फूड की। तो सभी तरह का खाना मनाली में आपको इजीली मिल जाएगा। फूड से रिलेटेड आपको मनाली में कोई भी इशू नहीं होगा। यहाँ खाने की थाली 100 रुपये से स्टार्ट हो जाती है। अब बजट की अगर मैं बात करूँ मनाली में
तो बजट पूरी तरह से डिपेंड करता है कि आप किस सीज़न में यहाँ आ रहे हैं। अगर आप ऑफ सीज़न में आ रहे हैं तो आप बहुत कम खर्चे में मनाली एंजॉय कर सकते हैं। आप 6 से 7 हज़ार में 2 लोग इजीली पूरे मनाली को एंजॉय कर सकते हैं। लेकिन पीक सीज़न में बजट थोड़ा बढ़ जाता है, क्योंकि पीक सीज़न में यहाँ सभी चीज़ें महंगी हो जाती हैं। तो दोस्तों, ये थी मनाली टूर की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। इन सब के अलावा भी अगर आपका कोई सवाल रह गया है मनाली टूर से संबंधित तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर दूंगा। और आपको हमारी वीडियो कैसी लगी वो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि ऐसी वीडियो बनाने में बहुत समय लगता है, बहुत मेहनत लगती है। तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना कि कोई कमी तो नहीं रह गई हमारी वीडियो में। हो सके तो वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाइएगा। और यदि आपके दोस्त, आपकी फैमिली मनाली आना चाहती है तो उनके साथ शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को अभी के अभी कर लीजिए सब्सक्राइब, और साथ में बेल आइकन दबाने के बाद ऑल बटन पर भी क्लिक जरूर कीजिएगा, ताकि आपको हमारी नई वीडियो मिले सबसे पहले। तो चलिए, आज के लिए सिर्फ इतना ही। फिर मिलते हैं नई यात्रा के साथ, और वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।